राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो भाई आज मुझे जाना था अपने गांव, और गांव जाने की खुशी इतनी ज़्यादा हो है कि सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, सारे काम ख़त्म किए क्योंकि सब कॉलेज स्कूल जाना है बच्चे, तो सबके लंच पैक करने, उन्हें करे बिना तो जा ही नहीं सकते। सबका जाने का इंतजाम करके अब सबको भेज गए, उसके बाद कहीं जाना हुआ है। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि भाई जाना ज़रूर है। मैं और मेरी भतीजी दोनों निकल चुके थे और आ चुके हैं हम अपने गाँव में। ये मेरे गाँव की शुरुआत है, और गाँव तो भाई अब काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं। तो हम तो कभी कभी हमें, और ये जो घर है ना, ये ऐसा घर है जहाँ हमारा बचपन बीता था। बहुत ही मन लगा इनके पास भी आकर। और अब पहुंच गए थे हम यहाँ जहाँ फंक्शन था। तो यहाँ था एक बच्चे का कुआं पूजन, मेरे चाचा का घर है ये। यहाँ पे मेरी भाभी जी बैठी हुई थी और भतीजों की 2 बहू थी जो ये पीछे बैठी हैं। तो भाई सबसे मिलकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हो गया। कहीं बुआ है, चाचा की लड़की है, ताऊ जी की लड़की हैं, तो सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गया। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी रहे कि जब हम कि बहुत बहुत दिन में मिलती है ना, सारी बहनें सभी मिल जाते हैं। वैसे तो भैया भैया तो सब मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो बहनें होती हैं ना आपस में, चाचा ताऊ की, वो तभी मिलती हैं जब कोई शादी या फंक्शन होता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है जब गांव में जाना रहा, क्योंकि मेरे जो मायके वाले हैं वो अब गांव में नहीं रहते हैं। तो कभी कभी जाना होता है जब हमारे चाचा के यहाँ कोई फंक्शन वगैरह हुआ है। तो भाई हम बहुत देर बैठ लिए थे, उसके बाद हमने फिर खाना खाया था। और मैं इनकी क्लिप लेने लगी थी क्योंकि मैं तो खाना खा चुकी थी और भाई मेरे साथ कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मुझे ही क्लिप जो है लेनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे सब आराम से बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ मेरी भतीजी थी और वो जो मेरे भतीजों की घरवाली हैं वे थी, दोनों सब खाना खा रहे थे और मैं ले रही थी इनके साथ साथ क्लिप। और ये भी बहुत खुश होकर कह रही थी कि हाँ जी बुआ जी, हमें अच्छा लगेगा अगर हम ब्लॉग में आएंगे तो। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी, देखो कितनी खुश हो रखी हैं ये दोनों। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये कहती हैं कि बुआ जी हमें व्लॉग में लो, क्योंकि काफ़ी आदमियों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है व्लॉग में आने से। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें मत लेना, तो इसलिए हर कहीं जाके ऐसे कैमरा भी नहीं उठाया जाता। लेकिन जिन जिनको आना होता है वो बोल देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इनको ले लिया। ये तो हमेशा से ही खैर मेरा इन पर हक भी है, ये नहीं मेरे से बाहर नहीं है, इनको तो मैं जब चाहूँ जब व्लॉग में दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी भतीजी भी आ गई थी, क्योंकि एक भतीजी तो मेरे साथ ही आई थी, लेकिन ये जो खड़ी है ना कूलर के आगे, ये दोनों अब आई थी। ये थोड़ा लेट हो गई थी, कुआं पूजन का ही टाइम हो रखा था लेकिन अभी तक गए नहीं थे। 3-4 बज चुके थे, मुझे भी लग रहा था कि भाई कुआं पूजन कब होगा क्योंकि ऐसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब 4 बजे कुआं पूजन के लिए जो है हम निकल चुके थे। और यहाँ पे भी प्रोग्राम शुरू हो चुका था डांस का। डीजे था और डीजे पे तो अलग ही मन लगा है मौज मस्ती उतारने का, और भाई हमने भी खूब मौज मस्ती की। और यहाँ पे मैंने जो है वॉइस को बंद कर दिया था क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रह गया, इसलिए कहीं भी म्यूजिक मैंने नहीं छोड़ा है। सच में भी बहुत लंबा ये था कि सब डांस कर रहे थे खूब अच्छे से। और पूरे गांव का ही चक्कर काटना पड़ता है क्योंकि कुआं जो था ना वो बहुत दूर था, इसलिए 6 बज गए थे कुआं पूजन में ही। और यहाँ सब सारी बहनें जो थी हम सब डांस कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुश हो रखी थी। सच बताऊं तो मैं किसी से कभी फ़ोन पे बात नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कम पसंद है बात करना। मैं बात तो करती हूँ लेकिन ज़्यादा दिन में करती हूँ ना तब तो कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे रोज़ डेली बात करना या जल्दी जल्दी किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बात को सब बोल भी देते हैं कि तुम किसी से बात नहीं करती हो, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं इस टाइम इतनी बिजी रहती हूँ। क्योंकि भाई अगर आप यूट्यूब पर हो ना और यूट्यूब का काम कर रहे हो तो घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि आप किसी को बता नहीं सकते। पहले सारे घर के काम ख़त्म करने हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपको यूट्यूब को भी देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी मेहनत करते हो ना तो वो मेहनत आपकी तभी मानी जाएगी जब आप उस पर रेगुलर काम करोगे और अपना समय दोगे। इसलिए समय देना तो बनता ही है, लेकिन जो मेरे पास मेरा समय बचता है वो मैं यूट्यूब को ही दे देती हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मुझे यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कुछ लोगों को यूट्यूब पसंद नहीं होता और हर किसी को वीडियो में आना भी पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे तो पसंद है भाई, मैं अपनी बताती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सुनहरा मौका मैं अपनी लेडीज़ों के लिए मानती हूँ कि हम घर का काम करते करते अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान बाहर कमाने नहीं जा सकता, हर इंसान इधर उधर नहीं जा सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ इंसान जो घर के ही काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी कि मैं घर पर रह कर यूट्यूब को कर सकती हूँ। इसलिए मैं कुछ समय अपने आप को भी देना बहुत अच्छा मानती हूँ। और भाई ये सबके लिए होना चाहिए कि आपका अगर कुछ समय बचता है ना
तो खुद को देना सीखिए। अगर आप खुद को टाइम देना शुरू कर दोगे ना तो सच में एक छवि बना जाओगे आप। और अगर आप अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दोगे ना तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे जहाँ पर आप थे। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी नहीं थी कि भाई मैं खुद के लिए कुछ करती थी। अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं ऐसी थी कि मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं परिवार में यही पूछती थी किसी को कुछ खाना है, कुछ नया बना दो। मुझे नया बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती थी कि मैं कुछ नया बना कर दूँ घर वालों को, वो फिर सब मेरी तारीफ़ करेंगे। तो मैंने अपना बहुत सारा समय ऐसे खोया है और अब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं उस टाइम पे सीख जाती ना खुद को टाइम देना तो आज मैं कुछ ना कुछ होती। लेकिन मैंने अपना सारा टाइम ऐसे ही खो दिया और ये जो मुझे अब जाकर रियलाइज़ हुआ है कि खुद को समय देना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करती हूँ, अपने टाइम को बचा कर रखती हूँ खुद के लिए और जब मेरा कोई समय मुझे बचता है ना मेरा समय तो मैं उसे खुद के लिए ही देती हूँ, खुद पर ही वेस्ट करती हूँ। चाहे आप उस पर कुछ सीख लीजिए, चाहे फिर उस समय में आप कुछ बना लीजिए या फिर यूट्यूब पर हो तो अपनी वॉइस ओवर कर लीजिए, अपनी एडिटिंग कर लीजिए। बहुत सारे काम होते हैं। देखिए एक यूट्यूबर के पास इतने सारे काम होते हैं, वो एक गृहिणी के लिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है ना तो पहले तो आपको सारे घर के काम ख़त्म करने हैं और उसमें भी आपको काम बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रोज़मर्रा का डेली वही चलेगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम छोड़े रखते हैं कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन यूट्यूब का काम फिर ऐसा है कि आपको सारे काम छोड़ के टाइम पे काम करना ही होगा। इसलिए अब ना तो मेरा कहीं जाने का मन करता है, ना आने का मन करता है और बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरी जो मेहनत है ना वो एक ना एक दिन जो है मेरा भविष्य ज़रूर बदलेगा, मेरी ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अभी तो सबको ऐसा लगता है कि ये क्यों मेहनत करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मेहनत के बिना कहीं भी कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और आपके पास टाइम है तो सच बताऊँ आज से ही खुद का टाइम खुद पर वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप दूसरों पे वेस्ट करोगे ना तो आपका कोई मूल्य नहीं होगा, लेकिन जिस दिन से आप अपना समय बचा हुआ खुद को देना शुरू कर दोगे ना तो तब आपके समझ में आएगी कितनी अहमियत है आपकी। आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी से बात करने का, आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी के पास बैठने का और ये ना बहुत सारी चीज़ों को समेट लेता है। अगर आप किसी के पास बैठते ना तो वहाँ पर कोई ना कोई बात आपको ऐसी मिल ही जाएगी जो आपको टेंशन दे देगी। इसलिए अगर हम किसी के पास नहीं बैठते ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाव भी हो जाता है हमारा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आज कल जो है सारा टाइम जो भी मेरे पास बचता है तो मैं अपने यूट्यूब को ही देती हूँ, अपनी वॉइस ओवर करती हूँ या फिर अपनी एडिटिंग करती हूँ, क्लिप लेती हूँ। और ये काम आसान भी नहीं है, हर कोई टिक भी नहीं सकता। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि बंदा 2-4 दिन करेगा और फिर तंग आ जाएगा कि नहीं मेरे बस की नहीं है ये करना। इसलिए यहाँ पर वही टिकता है जो मेहनती होता है। मेहनत करना किसी किसी को अच्छा लगता है, नहीं तो हर बंदा इतना थक जाता है ना कि वो नहीं कर पाता। लेकिन मैंने आज 2 साल हो गए, मैंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि आज मेरी मजाक है, कल शायद हो सके मेरा भविष्य बदल जाए, लोग मेरा सम्मान करने लगे, लोगों की समझ में आ जाए कि किसने कितना टाइम दिया है यूट्यूब को तो आज इसे सफलता मिली है। तो इसलिए मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, बंद हो सकती हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी, सता सकती हूँ क्योंकि थकान हर इंसान को होती है। 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, 10 दिन का ले सकते हैं, लेकिन हट नहीं सकती। तो भाई अगर मेरा व्लॉग कोई भी देख रहा है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो भाई यहाँ पर मेरे घर जो गांव में मैं फंक्शन में गई थी मैंने भी खूब इंजॉय करा। आप भी खूब इंजॉय करो, छोटी छोटी बातों को भी अगर आप इंजॉय करोगे ना तो आपसे बहुत सारी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएंगी। बीमारी हमको कब घेरती हैं जब हमें मतलब टाइम ही नहीं होता अपने लिए, थोड़ा सा भी हम अपने माइंड को एक जगह सेट कर लेते हैं, बस उसी बुनाउधेड़ी में लगे रहते हैं, कहीं भी हटते नहीं हैं, किधर को भी जाते नहीं हैं। तो इसलिए खुद को बदलो, खुद पर भरोसा कीजिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। अगर आप खुद के लिए कुछ करोगे ना तो सच में किस्मत बदल जाएगी आपकी, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ। तो भाई आज के व्लॉग के लिए इतना ही। यहाँ पर हम आ गए थे दूसरे चाचा जी के यहाँ थोड़ी देर के लिए, बस 10-20 मिनट को, और फिर इसके बाद हम अपने घर जाएंगे। तो जो इन्जॉयमेंट था मैंने आपको सब दिखा दिया है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलूँगी मैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। हमने किसी का भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर हम नहीं गए हों, बस सब जगह घूम घाम के अब चलना है हम घर को। तो भाई अब चल दिए हम अपने घर के लिए। राधे राधे।